आज की कक्षा में हम प्रैक्टिस पेपर 2 सेमेस्टर 1 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सेक्शन ए 20 मार्क्स। इसके अंतर्गत हम सामान्य व्याकरण, अपठित गद्यांश के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। यह पशु प्रकृति है कि आप ही आप चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। मानवता का उद्देश्य केवल इसी में है कि वह अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी करे। मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर है तो यह है कि पशु में परहित की भावना नहीं होती, परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। स्व के स्थान पर के लिए बलिदान ही सच्ची मानवता है। प्रकृति में परोपकार की भावना सर्वत्र दिखाई देती है। मेघ, नदियां, वृक्ष सभी परोपकार का संदेश देते हैं। भारतीय संस्कृति का आदर्श भी तो परोपकार की भावना पर आश्रित है। परोपकार जीवन का आदर्श होना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में दूसरों की सेवा करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कष्ट आने पर दूसरों की सहायता करना, उनके दुख दर्द को समझना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना और रोगी की रोग में सहायता करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय आदि ऐसे नाम हैं जो अपने परमार्थ के कारण आज भी याद किए जाते हैं। अतः संसार में बड़ा आदमी वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। पहला प्रश्न है, पशु की प्रकृति यानी उसका स्वभाव कैसा होता है। पहला ऑप्शन है परहित की भावना में लगे रहना, दूसरा परहित की भावना का अभाव होना, तीसरा दिन रात यहाँ से वहां भटकना, चौथा भोजन की तलाश करते रहना। तो गद्यांश के अनुसार सही उत्तर होगा परहित की भावना का अभाव होना। प्रश्न 2, मानवता का उद्देश्य क्या है। अपने कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण करना, दूसरा अपने सपने साकार करना, तीसरा अपने कल्याण के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, चौथा अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करना। तो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, अपने कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण करना। तीसरा प्रश्न, सच्ची मानवता किसमें निहित है। पहला है ऑप्शन, स्व के स्थान पर के लिए बलिदान, स्व यानी अपने लिए, पर यानी दूसरे के लिए। दूसरा ऑप्शन है पर के स्थान पर स्व के लिए बलिदान। तीसरा है निरंतर अपने सपने को साकार करना। चौथा है परहित के लिए सपने देखना। तो सही ऑप्शन होगा स्व के स्थान पे यानी अपने लिए न सोच के दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न, परोपकार का संदेश कौन देते हैं। ए मेघ, नदियां, वृक्ष, बी वृक्ष, नदियां, पशु, सी संसार का प्रत्येक प्राणी, डी निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति। तो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, मेघ, नदियां, वृक्ष। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर बताइए में। पहला प्रश्न है विलोम शब्द बताइए। पालक के लिए विलोम शब्द है ए संहारक, बी संहारक, सी संचालक, डी संपालक। सही उत्तर होगा संहारक। पालक यानी पालन करने वाला, तो उसका विलोम होगा संहारक यानी नाश करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। प्रश्न 2 है पर्यायवाची शब्द बनाइए। कथा के लिए पर्यायवाची युग्म यानी जोड़े में जो शब्द हैं वो बताने हैं। पहला ऑप्शन है आख्यान, आयान, दूसरा है कहानी, किस्सा, तीसरा है वृत्तांत, वृतांत, चौथा है कहानी, कहावत। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा बी, कहानी, किस्सा।
प्रश्न 3, विशेषण शब्द बनाइए। कुरु के लिए उचित विशेषण शब्द है, ऑप्शन है ए कुंवर, बी कौरव, सी कौरव, डी करण। तो सही उत्तर होगा कुरु का कौरव। प्रश्न 4, कृषक के लिए भाववाचक संज्ञा है, ए कृषि, बी कृष, सी कृषय, डी कृष्ण। सही उत्तर होगा कृषक का कृषि। प्रश्न 5, नेता शब्द के लिए उचित स्त्रीलिंग शब्द है, नैतिक, नेत्री, नैतिका, नैतिक। तो नेता के लिए उचित स्त्रीलिंग शब्द होगा नेत्री। प्रश्न 6, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए जिसकी जड़ न हो, ए समूल, बी जड़वान, सी निर्मूल, डी जड़ित। समूल यानी मूल सहित, जड़वान यानी जिसमें जड़ है, और जिसमें जड़ न हो उसके लिए सही उत्तर होगा निर्मूल यानी मूल के बिना। प्रश्न 7, वाक्य के भेद पहचानिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है, ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी कठिन वाक्य। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा मिश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं योजक जोड़ा गया है की। प्रश्न 8, तत्सम रूप बताइए। धुआं के लिए तत्सम शब्द है, ए धूम्र, बी धूम, सी धुंध, डी धुंधला। तो सही उत्तर होगा ए धूम्र। प्रश्न 9, शुद्ध रूप बताइए। सदुपदेश का शुद्ध रूप है, ए सदुपदेश, बी सदुपदेश, सी सदुपादेश, डी सदुपदेश। तो सही उत्तर होगा बी सदुपदेश। 10वां प्रश्न, शायद तुमने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है, ए आसन्न भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। तो सही उत्तर होगा संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं शायद शब्द का प्रयोग किया गया है जो संदेह उत्पन्न कर रहा है कि उसने देखा है या नहीं। प्रश्न 3, पहला प्रश्न देखते हैं। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यहाँ किस फौज की बात की जा रही है, ए आजाद हिंद फौज, बी भारत स्वतंत्रता फौज, सी क्रांतिकारी फौज, डी हिंदुस्तानी फौज। सही उत्तर है आजाद हिंद फौज, जिसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्रश्न 2, हालदार साहब के मन में यह ख्याल आया कि सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा, ए क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया, बी क्योंकि लोगों को नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाना पसंद नहीं था, सी क्योंकि लोगों को लग रहा था बिना चश्मे के भी काम चल सकता है, डी क्योंकि कस्बे में अब कोई चश्मे की दुकान नहीं थी। तो सही उत्तर होगा मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया था। प्रश्न 3, हालदार साहब कितने साल तक कस्बे से गुजरते रहे, ए 3 साल तक, बी 1 साल तक, सी 2 साल तक, डी 1.5 साल तक। सही उत्तर है 2 साल तक। प्रश्न 4, धीरज रखें भगवान सब भला करेंगे, वक्ता कौन है, उसने ऐसा कब कहा, ए धन्ना सेठ की पत्नी ने जब सेठ ने यज्ञ बेचने की बात की, बी धन्ना सेठ ने जब उनके दरवाजे पे धनी सेठ पहुंचे, सी धनी सेठ की पत्नी ने जब सेठ खाली हाथ वापस आ गए, डी धनी सेठ की पत्नी ने जब उनकी परिस्थिति बुरी हो गई थी। तो सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, महायज्ञ सेठ ने आश्चर्य से कहा, सेठ के आश्चर्य का कारण क्या था, ए सेठ की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कोई यज्ञ कर सके, बी सेठ को यज्ञ कर्म में कोई विश्वास नहीं था, सी सेठ छोटा मोटा यज्ञ ही करते थे, डी वे आज ही विदेश से आए थे, यज्ञ कैसे करते। तो सही उत्तर होगा सेठ की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कोई यज्ञ कर सके। 6वां प्रश्न, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा, रुमाल किस चीज का साक्षी था, ए साफ सफाई का, बी अच्छे व्यक्तित्व का, सी रिश्वतखोर होने का, डी ईमानदार होने का।
तो सही उत्तर होगा रिश्वतखोर होने का, यानी जिस रुमाल से उन्होंने अपना मुंह पोंछा था, ठीक उसी रुमाल से एक दिन पहले उन्होंने 1000 रुपए का रिश्वत लिया था। तो ये रुमाल ही उनके द्विमुखी व्यक्तित्व का जो है साक्षी था। प्रश्न 7, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब महीने भर बाद डैश हाथ आते हैं। सही शब्द चुनिए। ए 10 रुपए, बी 15 रुपए, सी 20 रुपए, डी 30 रुपए। सही उत्तर है 10 रुपए। 8वां प्रश्न, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य का अर्थ स्पष्ट करें। ए सभी जजों के गुरु हैं, बी रिश्वतखोरी में बाबू जगत सिंह से बढ़कर हैं, सी बाबू जगत सिंह ने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, डी सबसे बड़े वकील के गुरु हैं। तो सही उत्तर होगा रिश्वतखोरी में बाबू जगत सिंह से बढ़कर हैं। अगला प्रश्न साहित्य सागर कविताओं से प्रश्न 4। पहला प्रश्न है, साखी शब्द का क्या अर्थ है? ए साक्षी, बी सखी, सी समक्ष, डी साक्षात। सही उत्तर होगा साक्षी। प्रश्न 2, कबीरदास जी किनके शिष्य माने जाते हैं? ए संत शेख तरकी, संत शेख तकी, अमीर खुसरो, डी जायसी। तो सही उत्तर है संत शेख तकी। प्रश्न 3, मसी शब्द का अर्थ क्या है? ए मसाला, बी मांसल, सी स्याही, डी स्वाहा। सही उत्तर है स्याही। प्रश्न 4, बयारी शब्द का अर्थ बताइए। ए हवा, बी बहाव, सी बड़ा, डी बहुत। सही उत्तर इसका होगा हवा। अगला प्रश्न है, गिरिधर कविराय ग्रंथावली में कुल कितनी कुंडलियां संकलित हैं? ए 600 से अधिक, बी 500 से अधिक, सी 300 से अधिक, डी 800 से अधिक। सही उत्तर होगा 500 से अधिक। प्रश्न 6, गिरिधर कविराय की लोकप्रियता का कारण क्या है? ए सीधी सरल भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन, बी उनकी बातें ऐसी होती थी जो लोगों को बहुपयोगी लगती थी, सी दरबारी कवि थे इसलिए बहुत प्रसिद्ध थे, डी उनकी बातें लोगों को बहुत ही हंसाती थी। तो सही उत्तर है ए ऑप्शन, सीधी सरल भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन कहना। प्रश्न 7, जगत का लेखा क्या है? ए जीवन में तरक्की करते रहना, बी अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करना, सी मित्र की सहायता करना, डी दुनिया में आए हैं तो जाना भी होगा। तो सही उत्तर होगा अपने मित्र की सहायता करना। क्या ये होगा? नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करना। प्रश्न 8, कवि ने भारत भूमि को बुद्ध भूमि कहकर क्यों पुकारा है? ए क्योंकि इसी भूमि पर गौतम बुद्ध जन्मे, जहां से पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश मिला, बी क्योंकि इस देश में बौद्धों की संख्या अधिक है, सी क्योंकि यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति बोधि है, डी इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाए हैं। सही उत्तर होगा क्योंकि इसी भूमि पर गौतम बुद्ध जन्मे, जहां से पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश मिला। प्रश्न 9, मलय पवन की क्या विशेषता है? ए शीतल एवं सुगंधित होती है, बी मलय देश में बहने के कारण मलय पवन है, सी यहाँ की वायु में पशु पक्षी प्रसन्न रहते हैं, डी यहाँ की एकांकी संचय। प्रश्न 5, पहला प्रश्न है, उमा भाभी से मिलने क्यों गई थी? ए उसे समझाने, बी उससे लड़ने, सी उससे फिर से मधुर संबंध बनाने, डी माँ के प्रति गलतफहमी दूर करने। तो सही उत्तर है उससे लड़ने गई थी। प्रश्न 2, संस्कारों की दास्तां सबसे भयंकर शत्रु है। यह वाक्य माँ से किसने कहा? ए अतुल ने, बी उमा ने, सी अविनाश ने, डी भाभी ने। तो सही उत्तर है अविनाश ने ये बात माँ से कही थी, जो माँ याद कर कर बताती है।
तीसरा प्रश्न है संस्कार और भावना के नाटककार का नाम क्या है? ए विनोद रस्तोगी, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी हरि कृष्ण प्रेमी, डी विष्णु प्रभाकर। तो सही उत्तर है इसका विष्णु प्रभाकर। चौथा प्रश्न बहू की विदा में कुल कितने पात्र हैं? ए 5, बी 6, सी 4, डी 8। तो इसमें कुल पात्रों की संख्या जो है वो है 5। प्रश्न 5 बेटी और बहू को एक ही तराजू पर डालना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू, यह वाक्य किसने किससे कहा? ए जीवनलाल ने प्रमोद से, बी जीवनलाल ने रमेश से, सी राजेश्वरी ने प्रमोद से, डी प्रमोद ने गौरी से। तो इसका सही उत्तर है जीवनलाल ने प्रमोद से कहा। छठवां प्रश्न राजेश्वरी किस प्रकार की महिला है? ए बहू बेटी में फर्क नहीं करती, बी बहू बेटी में बहुत फर्क करती है, सी एक पारंपरिक सास है, डी बहू के प्रति कठोर रवैया है। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं कि वो बहू बेटी में फर्क नहीं करती है, अपने पति को समझाती है कि बहू को विदा कर दिया जाए। सातवां प्रश्न जीवनलाल की चोट का इलाज किस प्रकार होता है? ए पूरा दहेज लेकर, बी बेटी के ससुराल वालों से अपमानित होकर, सी बहू के मायके वालों को अपमानित करके, डी बहू बेटे को घर से अलग करके। तो इसका सही उत्तर होगा बेटी के ससुराल वालों से अपमानित होकर। जब उनका बेटा बेटी को लाने यानी गौरी को लाने जाता है तो ससुराल वाले विदा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब दहेज पूरा मिलेगा तो ही गौरी की विदाई होगी। तो इस प्रकार से उन्हें एहसास होता है कि वो भी अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे और उनकी चोट का इलाज जो है इस प्रकार से हो जाता है स्व अनुभव करके। आठवां प्रश्न है व्याघात शब्द का अर्थ बताइए। ए व्याघ्र, बी व्यापार, सी रुकावट, डी व्यथा। इसका सही उत्तर होगा रुकावट। व्याघात यानी रुकावट, बाधा। प्रश्न 9 महाराणा लाखा किसके वंशज थे? ए महारावल बप्पा, बी महाराणा प्रताप, सी पृथ्वीराज चौहान, डी सिसोदिया वंश। सही उत्तर होगा इसका महाराणा बाप्पा। 10वां प्रश्न है मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है, वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पे वक्ता है महाराणा लाखा, वे ऐसा क्यों कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ए क्योंकि हल्दी घाटी के मैदान में अकबर से मुक्की खानी पड़ी, क्योंकि निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से मुक्की खानी पड़ी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे, डी क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में असफल रहे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क्योंकि वे निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित हो गए थे, जिस कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। प्रैक्टिस पेपर 1 का यदि आपने अभ्यास नहीं किया है मेरे चैनल पे जाएं, इसका वीडियो आपको वहां पर मिलेगा। साथ ही प्रैक्टिस पेपर 2 में आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें। आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। बहुत जल्द ही अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे।